अखिलेश यादव के साथ भरोसेमंद सिपाही जो सिर्फ नाम नहीं रणनीति है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में नेता अकेले नहीं लड़ता? क्या किसी पार्टी की असली ताकत सिर्फ चेहरा होता है या उसके पीछे खड़े वो लोग होते हैं जो हर मोर्चे पर ढाल बनकर खड़े रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अखिलेश यादव आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे मजबूत चुनौती बने हुए हैं तो इसके पीछे कौन है? आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उन 7 भरोसेमंद सिपाहियों की जो मंच से कम मैदान में ज्यादा दिखते हैं, जो कैमरे से दूर रहकर संगठन की नसों में खून की तरह दौड़ते हैं, जो हर संकट में अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे, चाहे सत्ता हो या संघर्ष। ये 7 नाम है: उदयवीर सिंह, सुनील यादव, आनंद भदौरिया, संजय लाठर और SRS यादव, अभिषेक मिश्र, राजेंद्र चौधरी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उदयवीर सिंह की, जो कि संगठन की रीढ़ माने जाते हैं। दोस्तों, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक नेता नहीं, एक सिस्टम है। वे उन चेहरों में से हैं जिन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती दी है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय उदयवीर सिंह का सबसे बड़ा योगदान है कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच पुल बनाना। अखिलेश यादव उन नेताओं पर भरोसा करते हैं जो आदेश नहीं, समन्वय जानते हैं। उदयवीर सिंह वही नेता हैं जो जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक हर कार्यकर्ता की नब्ज जानते हैं। चुनाव हो या आंदोलन, उदयवीर सिंह हर मोर्चे पर संगठन को अनुशासन में रखते हैं। अखिलेश के भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि संगठन के समय उदयवीर सिंह सवाल नहीं करते, समाधान देते हैं। अब बात नंबर 2 सुनील यादव साजन की कर लेते हैं, जो कि युवाओं की आवाज माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी समाजवादी पार्टी में युवा राजनीति की बात होती है तो सुनील यादव साजन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सुनील यादव सिर्फ युवा नेता नहीं, वे युवा असंतोष की भाषा समझने वाले एक रणनीतिकार हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वे जानते हैं कि नई पीढ़ी क्या सोच रही है। अखिलेश यादव की राजनीति का भविष्य युवा मतदाता है और सुनील यादव वही चेहरा है जो इस युवा वर्ग को जोड़ने का काम करते हैं। भरोसेमंद इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि सुनील यादव सिर्फ नारे नहीं लगाते, वे युवाओं के नाराजगी संगठन की ताकत में बदलते हैं। अब बात दोस्तों नंबर 3 की करें तो वो नाम है आनंद भदौरिया की, जो कि रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। आनंद भदौरिया को अक्सर लोग सिर्फ एक प्रवक्ता के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच्चाई दोस्तों बहुत दूर है। वे राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी हैं। टीवी डिबेट हो या संगठन की आंतरिक बैठक, आनंद भदौरिया हर शब्द सोच समझ कर रखते हैं। वे जानते हैं कब हमला करना है और कब चुप रहना है। अखिलेश यादव ऐसे नेताओं पर भरोसा करते हैं जो भावनाओं में नहीं है, रणनीति में विश्वास रखते हैं। भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि आनंद भदौरिया पार्टी की बात को मजबूती से रखते हैं, बिना अनावश्यक विवाद में उलझे। अब दोस्तों बात नंबर 4 की करें तो वो नाम है संजय लाठर का, जिन्हें प्रशासनिक समझ वाला नेता कहा जाता है। राजनीति में हर नेता नारा लगाने वाला नहीं होता, कुछ नेता फाइल और सिस्टम भी समझते हैं। संजय लाठर उन्हीं में से एक हैं। उनकी खासियत है दोस्तों कि नीति, प्रशासन और जमीनी हकीकत का संतुलन। जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब संजय लाठर जैसे नेता नीतियों को जमीन पर उतारने की क्षमता रखते थे। भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं सिर्फ विरोध से नहीं, शासन चलाने से सत्ता मिलती है। बात नंबर 5 की करें तो वो नाम है SRS यादव, जो कि यादव वोट बैंक के रणनीतिक स्तंभ माने जाते हैं। SRS यादव समाजवादी पार्टी की उस राजनीतिक धुरी का हिस्सा है जो यादव समाज को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि संगठन की ताकत मानती है। वे भावनात्मक राजनीति नहीं, संगठित राजनीति करते हैं। गांव, ब्लॉक, जिला हर स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है। अखिलेश यादव जानते हैं कि यादव समाज की एकजुटता बिना सही नेतृत्व के संभव नहीं है। भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि SRS यादव समर्थन को अनुशासन में बदलना जानते हैं। तो दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो वो नाम है अभिषेक मिश्र, जो कि एक ब्राह्मण चेहरे की नई राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है तो वो है ब्राह्मण समाज। अभिषेक मिश्र समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है जो ब्राह्मण समाज को सम्मान और संवाद दोनों का भरोसा देते हैं। वे टकराव नहीं, संतुलन की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, हर वर्ग को साथ लेकर चलना। भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि अभिषेक मिश्र ब्राह्मण समाज और समाजवादी पार्टी के बीच विश्वास की पुलिया बनते हैं। और दोस्तों नंबर 7 की कर लेते हैं, वो नाम है राजेंद्र चौधरी। ये अखिलेश यादव की राजनीतिक ढाल माने जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी में कोई नेता अखिलेश यादव के सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद और सबसे सधे हुए सहयोगी हैं तो वो हैं राजेंद्र चौधरी। वे सिर्फ प्रवक्ता नहीं, अखिलेश यादव की राजनीतिक ढाल है। हर बड़े विवाद में, हर तीखे सवाल में
राजेंद्र चौधरी सामने खड़े होते हैं। वे जानते हैं कब जवाब देना है और कब मुद्दे की राजनीति से ऊपर रखना है। और दोस्तों भरोसेमंद इसलिए हैं क्योंकि राजेंद्र चौधरी अखिलेश यादव की सोच को शब्द देते हैं बिना उसे कमजोर किए। तो दोस्तों ये 7 चेहरे जिसमें उदयवीर सिंह संगठन है, सुनील यादव युवा जोश है, आनंद भदौरिया रणनीति है, संजय लाटर प्रशासनिक समझ है, SRS यादव सामाजिक आधार हैं, अभिषेक मिश्र संतुलन है और राजेंद्र चौधरी राजनीतिक ढाल हैं। ये सातों मिलकर अखिलेश यादव की राजनीति को पूरा करते हैं। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से करवट ले रही है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि किसके पास वो टीम है जो सत्ता को संभाल सके। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के ये 7 सिपाही आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। और अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ चेहरा बदल देने से राजनीति बदल जाती है या फिर बदलाव के लिए उन सिपाहियों की जरूरत होती है जो हर हार में अपने नेता के साथ खड़े रहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वो अकेले लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत उनका वो भरोसेमंद घेरा है जो न कैमरों के लिए बना न सुर्खियों के लिए बल्कि संघर्ष रणनीति और धैर्य के लिए। इन 7 नेताओं की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग समाज और अलग अलग भूमिका से आते हुए भी एक लक्ष्य पर केंद्रित हैं। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता के केंद्र में लाना कोई संगठन संभालता है, कोई युवाओं की नब्ज पकड़ता है, कोई सामाजिक संगठन साधता है तो कोई मीडिया और विपक्ष के हमलों से ढाल बनकर खड़ा रहता है। राजनीति में भरोसा सबसे महंगी पूंजी होती है। ये भरोसा भाषणों से नहीं बनता, ये बनता है मुश्किल समय में साथ खड़ी रहने से। जब सत्ता हाथ से निकलती है तब असली नेता और असली सिपाही पहचाने जाते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए यही वो दौर रहा है जहां इन 7 नामों ने सिर्फ पद नहीं जिम्मेदारी निभाई है। आज अखिलेश यादव सिर्फ आत्मविश्वास के साथ बीजेपी सरकार पर हमला करते हैं, जिस रणनीति के साथ सामाजिक समीकरण साधते हैं और जिस संयम के साथ खुद को मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में पेश करते हैं, उसके पीछे यही टीम खड़ी है। ये 7 नेता अखिलेश यादव के लिए सिर्फ सहयोगी नहीं है, ये राजनीतिक बीमा है। जब हमला होता है तो ये ढाल बनते हैं और जब संगठन बिखरता है तो ये जोड़ते हैं और जब जनता सवाल पूछती है तो ये चेहरे जवाब देने सामने आते हैं। तो दोस्तों 2027 की राजनीति अभी दूर है लेकिन उसकी नींव आज रखी जा रही है और उसी नींव में ये 7 सिपाही सीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। दिखते नहीं है लेकिन पूरे ढांचे को थामे हुए हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव आज सिर्फ एक नेता नहीं दिखते बल्कि एक पूरी राजनीतिक टीम के केंद्र में खड़े नजर आते हैं। अंत में सवाल फिर वही है दोस्तों, क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर पाएंगे? इसका जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है जिस नेता के पास ऐसे भरोसेमंद सिपाही हों तो सत्ता में भी साथ निभाएं और विपक्ष में भी ढाल बने, उसे राजनीति में कमजोर नहीं कहा जा सकता। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव को आज भी सबसे गंभीर चुनौतीकर्ता माना जाता है, क्योंकि नेता अकेला हो सकता है लेकिन सिपाहियों के साथ नेतृत्व कभी कमजोर नहीं पड़ता। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।